नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। आज हम लोग इस चैनल पे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 281 से 320 तक चलेंगे और जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे इस वीडियो में सभी के सभी इम्पोर्टेंट है हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी तरह के वन डे एग्जाम्स के लिए और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो उन सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 281 से स्टार्ट होगा जिसमें कि 320 तक हम लोग चलेंगे और 320 क्वेश्चंस के अंतर्गत 320 से 281 से पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो और इस 281 से 320 के अंतर्गत सभी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 281 यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बनिक संश्लेषण में मैमेलियन एंजाइम्स के स्थान पर माइक्रोबियल एंजाइम्स का उपयोग फायदेमंद होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, आवश्यकता पड़ने पर सूक्ष्मजीव को पशुओं से अधिक उत्पन्न किया जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, माइक्रोबायल एंजाइम्स के गुणों को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आंसर इसमें अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखते हैं कि कार्बनिक संश्लेषण में ममेलियन एंजाइम्स जो होते हैं उनके स्थान पर माइक्रोबियल एंजाइम्स का उपयोग बिल्कुल फायदेमंद होता है। आवश्यकता पड़ने पर सूक्ष्मजीव को पशुओं से अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है और माइक्रोबायल एंजाइम्स के गुणों को नष्ट नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वह आंसर इसका डी हो जाएगा क्योंकि डी में ही ये सारे ऑप्शन से केवल 1, 2 और 3। इस तरह से 281 क्वेश्चन आंसर है डी, यानी कि कार्बनिक संश्लेषण में ममेलियन एंजाइम्स के स्थान पर माइक्रोबियल एंजाइम्स का उपयोग फायदेमंद होता है और आवश्यकता पड़ने पर सूक्ष्मजीवों को पशुओं से अधिक उत्पन्न किया जा सकता है और माइक्रोबायल एंजाइम्स के गुणों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 282 की तरफ। निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोतों से एंजाइमों को पृथक किया जा सकता है। तो कौन से ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनके द्वारा आप एंजाइम को अलग कर सकते हैं? तो वह होगा, एक तो प्राणी है, प्राणियों से भी एंजाइम मिलते हैं, और जीवाणु और कवक। ठीक है, तो इन प्राकृतिक स्रोतों से एंजाइमों को पृथक किया जा सकता है। तो आंसर डी है 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283। कार्बन तत्व में पहला स्टेटमेंट कह रहा है बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण की क्षमता होती है। तो यौगिकों के निर्माण की बिल्कुल क्षमता होती है कार्बन तत्व में, और श्रृंखलाबद्ध होने की भी विशेषता होती है और प्रकृति में कई अपरूपों में कार्बन विद्यमान है। तो इस तरह से जो सही कथन पूछ रहा है इसमें आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 284। माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित रोगों के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है। तो वह रोग है कैंसर, क्योंकि कैंसर के उपचार में माइटोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285 है, एसटीपी पर गैसीय रासायनिक यौगिक के एक अणु में निहित अणुओं की संख्या को कहा जाता है। एसटीपी पर गैसीय रासायनिक यौगिक के एक अणु में निहित अणुओं की संख्या को एवोगाड्रो की संख्या कहा जाता है, एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, एवोगाड्रो की संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 286। रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटिनिक एसिड निम्नलिखित का घटक है। तो नियासिन और निकोटिनिक एसिड जो है यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का घटक होता है। नेक्स्ट है 287 कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण है। जल का असामान्य रूप से अधिक होने का कारण है हाइड्रोजन आबंध
हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का जो क्वथनांक होता है वह अधिक होता है और इसका कारण है हाइड्रोजन आबंधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 288, झाग निम्नलिखित का एक उदाहरण है। झाग निम्नलिखित का एक उदाहरण है। तो झाग जो है किसी भी तरह के द्रव में परिक्षेपित यानी कि डिस्पर्स्ड एक गैस का उदाहरण है। जब द्रव में गैस मिक्स होता है तो झाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 288। 288 है, निम्नलिखित के आयन को क्लोरीन जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाने से बैंगनी रंग की निचली सतह बनती है। तो इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड हो जाएगा। चेक ऑप्शन क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। निम्नलिखित के आयन को क्लोरीन जल और कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाने से बैंगनी रंग की जो निचली सतह बनती है वह क्लोराइड की वजह से होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 291। एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। एक्वारेजिया जो है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HBr का मिश्रण है। नेक्स्ट है अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं। अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन हाबर प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हाबर प्रक्रम होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखते हैं, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट का एक घटक है। बोरड युक्त मिश्रण में सोडियम सल्फेट एवं चूना होता है और नाभिकीय संयंत्रों में द्रवित सोडियम का उपयोग कूलेंट के रूप में होता है। ये सही है। और दांत भरने में जिंक अमलगम का उपयोग किया जाता नहीं, ये सब कोई नहीं है। तो इस तरह से आंसर सी है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो नाभिकीय संयंत्रों में द्रवित सोडियम का उपयोग कूलेंट के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 294। बिटुमिनी कोयला से कोक का उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है। बिटुमिनी कोयला से कोक का जब उत्पादन किया जाता है तो इसमें प्रक्रम भंजक आसवन का जो प्रक्रम होता है वह प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न है। शर्करा के शोधन में जो विरंजक प्रयुक्त किया जाता है वह बोन ब्लैक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 296। जैव रासायनिक धुएं के निर्माण के समय निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो जैव रासायनिक धुएं के निर्माण के समय उत्पादन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 297 की ओर। जैव रासायनिक धुएं के निर्माण में ये तो हो चुका है। और CA3PO4 का होल 2 सूत्र वाले यौगिक में निहित तत्वों की संख्या निम्नलिखित है। तो इसमें जो तत्व निहित है वे कुल मिलाकर के 3 होते हैं। आंसर इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 298। 298 कर रहा है स्टाइरिन नामक रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है। स्टाइरिन जो केमिकल होता है उसका उपयोग प्लास्टिक के औद्योगिक रूप से उत्पादन में होता है। एक रासायनिक तत्व के एक अणु की क्वांटम संख्या का अभिप्राय है। क्वांटम संख्या का अभिप्राय उस तत्व का अभिविन्यास से होता है। तो आंसर सी हो जाएगा, उस तत्व का अभिविन्यास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 300। कुछ खाद्य पदार्थ बनाने में काम आने वाली पैक्टिन यौगिकों के निम्नलिखित वर्ग में आती है। पैक्टिन जो है वह पैक्टिन आती है कार्बोहाइड्रेट के वर्ग में। ठीक है, तो कुछ खाद्य पदार्थों में जो पैक्टिन का प्रयोग होता है वह पैक्टिन मूलतः कार्बोहाइड्रेट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 301। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित समान होता है अथवा होती है। तो वह कौन सी चीज समान होती है किसी भी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में। तो आंसर हो जाएगा
परमाणु द्रव्यमान तो होता नहीं है, परमाणु संख्या सही है, कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास सही है, अर्थात सी यानी कि 2 और 3, यानी कि किसी भी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का निम्नलिखित समान होता है, परमाणु संख्या समान होती है और कक्षक इलेक्ट्रॉन का विन्यास समान होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 302 की तरफ चलते हैं। सबसे कम द्रव्यमान वाला कण है, सबसे कम द्रव्यमान वाला जो कण है वह होगा फोटोन का जो द्रव्यमान होता है वह सबसे कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 303। 303 कह रहा है चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक है, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है और हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। हशीश नाम का एक ड्रग जो होता है वह हेम्प अर्थात भांग के फूलों से बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 305। मीथेन गुणक का आकार कैसा होता है? मीथेन गुणक का आकार हमेशा और हमेशा चतुष्कोणीय होता है, अर्थात चतुष्फलकीय भी कहते हैं इसको, तो चतुष्कोणीय आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम का दूध अर्थात इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, तो मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है। रासायनिक तौर पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 307। निम्नलिखित में से किससे कैंसर होने की संभावना अधिक है? तो कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक या तो भारी जल से भी होती है, एक्सरे से भी, तेल शोधक कारखानों में भी और रंजक और पेंट निर्माण संबंधी कार्यों में भी, इन सब में कैंसर होने की खतरा अथवा संभावना होती है। तो आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी। ठीक है, इन सभी जगहों पे कैंसर की संभावना होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 308। 308 कार्बामेट कीटनाशी के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल निम्नलिखित होता है। कार्बामेट कीटनाशी के उत्पादन में जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है वह मेथिल आइसोसाइनेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209 अर्थात 309। 309 कह रहा है 309 में है इस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोमाइसिटीन एक तरह का प्रतिजैविक है और सेरपासिल, सेरपासिल जो है वह सेरपासिल प्रशांतक है और डिस्पार्लर, डिस्पार्लर है एक तरह का कृषि रसायन और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन है। तो इस तरह से आंसर ए का है 3, ए का है प्रतिजैविक क्लोरोमाइसिटीन, ए का 2 और बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इस तरह से आंसर सी हो जाएगा, अर्थात 2, 3, 4, 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310। 310 कह रहा है निम्नलिखित एक लोकप्रिय सूक्ष्म जैविक कीटनाशी है। लोकप्रिय सूक्ष्म जैविक कीटनाशी जो है वह है, इसमें देखते हैं बैसिलस थेरेंजियोसिस जो होता है, बैसिलस थेरेंजियोसिस, यह एक लोकप्रिय कीटनाशी है। ठीक है, इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 311। 311 कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूम कुहरा अर्थात स्मॉग के उत्पाद हैं। स्मॉग के उत्पाद कौन कौन से हैं? एक तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, कार्बन मोनोक्साइड और अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है ओजोन। तो इस तरह से इसमें देखते हैं, ओजोन तो एक है प्रकाश रासायनिक कोहरा, और प्रकाश रासायनिक कोहरा के उत्पाद पूछ रहा है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के उत्पाद। तो यहाँ पे उत्पाद के रूप में एक तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है और इसके अलावा ये कार्बन मोनोक्साइड नहीं होगा। और अगला देखते हैं 3 ओजोन कह रहा है, तो ओजोन भी होगा, यानी कि 1 और 3 आंसर है। तो इस तरह से आंसर डी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है 312। उथले हैंडपंप से पानी पीने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित बीमारियां होने की संभावना होती है। तो ये बीमारियां कौन कौन सी होती है यह पूछ रहा है। तो उथले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों में
हैजे की भी संभावना होती है और टाइफाइड की भी संभावना होती है, पीलिया रोग की भी संभावना होती है। तो आंसर जो है 1, 2, 3 यानी कि बी हो जाएगा। हैजा, टाइफाइड और पीलिया रोग होने की संभावना होती है उथले हैंडपंप से पानी पीने वाले व्यक्तियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 313। 313 है पेट्रोसस्य अर्थात पेट्रोक्रॉप नामक पौधों में निम्नलिखित भरपूर होता है। क्या भरपूर होता है? तो यह इनमें पेट्रोसस्य पौधों में जो भरपूर होता है, एक तो हाइड्रोकार्बन भरपूर होता है और लिपिड भी भरपूर मात्रा में होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे 2 और 4 यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 314। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूध में पाए जाने वाले अन्य पौष्टिक तत्व हैं। दूध में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त एक तो कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है और लोहा भी पाया जाता है, कोबाल्ट नहीं होता। तो इस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम और लोहा ये सब दूध में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315। निम्नलिखित सूचियों के सही जोड़े बनाएं। निम्नलिखित सूचियों के सही जोड़े बनाएं। तो इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मिलान करके। कार्बोहाइड्रेट जो है एक तरह का स्टार्च यानी कि मंड का एग्जाम्पल है। एंजाइम है इसमें पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है। हार्मोन हो गया प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन है केराटिन। अर्थात ए का 2, बी का है 1, सी का है 4 और डी का है 3। अर्थात आंसर 315 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316। 316 कह रहा है कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टेक्सॉल निम्नलिखित पेड़ से निकाल ली जाती है। कैंसर के लिए जो दवा प्रयुक्त की जाती है टेक्सॉल, वह मुख्यतः यू नामक पेड़ से, YEW यू नामक एक पेड़ से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 317। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उत्प्रेरक नष्ट नहीं होते हैं और उत्प्रेरक अभिक्रियाओं की दर में परिवर्तन कर देता है। और इसके बाद है एस्टोआइचियोमेट्रिक मात्रा में उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उत्प्रेरक नष्ट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रियाओं के दर में परिवर्तन कर देता है। बिल्कुल, उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रियाओं की दर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करते हैं, अर्थात उनकी दर को बढ़ा देते हैं, गति को बढ़ा देते हैं। और एस्टोआइचियोमेट्रिक मात्रा में उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आंसर 317 का 1, 2, 3 सभी सही हैं, अर्थात डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 318। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सही है, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप मुक्त होता है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से 1 और 3 सही है यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 319। 319 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आवर्त सारणी में किसी समूह में विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है और आवर्त सारणी में समूह में परमाणु का आकार बनता है। सही है, विद्युत ऋणात्मकता में सेसियम का मान सबसे कम होता है, यह भी सही है। अर्थात 1, 2, 3 सभी सही है। तो सी आंसर होगा। 1, 2 और 3 सभी सही है क्योंकि सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 320 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः उच्च तापक्रम पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र होती है, तो हाँ तीव्र होती है, सही है। और परम ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, बिल्कुल सही। और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान आणविक टकराव आवश्यक है, यह भी सही है। तो इस प्रकार से सही कथन सभी हैं, यानी कि 1, 2 और 3, तो आंसर सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस। इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके दोबारा देखिए ताकि आपको इस पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स याद हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए और सेफ रहिए।